हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो बच्चों, अब हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 के 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये एपी का एक फुल फ्लैश क्वेश्चन बन सकता है। देखिए बच्चे क्या कहता है कि गिवन डैट a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn। मतलब आपको n भी पता करना है और sn भी पता करना है। देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में गिवन है a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50। आपसे सीधा कहता है n भी निकालना है और सम भी निकालना है। देखो बच्चे, जब तक आपको n नहीं निकाल पाओगे, जब तक आप n नहीं निकाल पाओगे तब तक आप sn नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले आप n निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे sn। तो n निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला आपको पता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है बच्चे, ये बेसिक के चैप्टर्स, बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियोस में आपको ये बताया गया था। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा बेसिक वीडियो नहीं देखा बेटा, पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बेसिक वीडियो देखें, फिर इस क्वेश्चन पर आए ताकि वो क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली समझ में आए। ध्यान दीजिए बेटा, बेसिक फॉर्मूला यही होता है, जो वैल्यू आपको गिवन है वो वैल्यू आपको पुट कर देनी है। यहाँ पे देखो बेटा, ए एन की जगह आपको 50 पुट कर देना है, ए की जगह 5 पुट कर देना है, एन ही आपको निकालना है और डी की वैल्यू 3 है। सॉल्व करो। 50 इज इक्वल टू ये 5 और ये यहाँ पे आ जाएगा 3n माइनस 3, बिकॉज ये जो 3 है, ये जो 3 है ये n से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो फाइनली आंसर हमारा आ जाएगा 50, ब्रैकेट खुलेगा 5 प्लस 3n माइनस का 3, ये हो जाएगा 50। 5 और 3 आपस में सेट हो जाएंगे तो 2 प्लस का 3n, 2 आके इधर माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 3n, डेट इज 48 इज इक्वल टू 3n। नाउ 48 अपॉन में 3 डेट इज n, और ये कट के आ जाएगा 1 एंड 16। तो n इज इक्वल टू आ गया हमारा 16, n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 16। जब हमें n पता चल गया, क्वेश्चन ने दो चीज़ पूछी थी, n और sn, यानी हमें n टर्म पता चल गया कि इस सीरीज में, जिस सीरीज की AP का पहला टर्म 5 है, डिफरेंस 3 है, और उसका an 50 तक अगर हम उसको ले जाए, पहला नंबर 5, फिर 3 का डिफरेंस 5, 8, 11, 14, ऐसे करते करते हम 50 तक ले जाएं, तो वो n टर्म कौन सा होगा, तो वो n टर्म होगा 16, यानी 16वें नंबर पर 50 आ जाएगा। अब आपसे पूछता है उसका sn, सम पूछता है। तो बेटा देखो, सम का फॉर्मूला आपको पता है, sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2, 2a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, अब तक जितने भी क्वेश्चन किए सबसे इसी फॉर्मूले से किए और यही एक फॉर्मूला है बेटा। तो सम निकालने के लिए पहले आपको n का पता होना चाहिए, इसलिए पहले n निकाला, n इज इक्वल टू 16 अपॉन में 2, फिर कहता है 2a, a की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 5 है, तो a की जगह हमने 5 पुट कर दिया। अगला कहता है n माइनस 1, यानी हमें पता है n हमारा 16 है, तो डायरेक्टली लिख दूँ 16 माइनस 1 5, सॉरी 16 माइनस 1 15, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 15 लिख देता हूँ। नाउ d इज कितना है क्वेश्चन में 3, और वो आपस में मल्टीप्लाई है। बताओ, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ये कट के कितना आ जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा ये 10 प्लस ये हो जाएगा 45, दैट इज़ 8 और ये 55, और 55 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा 440 जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। डैट मीन इस क्वेश्चन में सीरीज n का आंसर हमें गिवन है 16 और sn का आंसर है 440, यानी इस सीरीज तक जब हम EP जोड़ेंगे तो 440 हमारा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए बच्चे, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, तो अपने अगले पार्ट की तरफ देखिए। अगला पार्ट क्या कहता है, अगला पार्ट हमारा ये कहता है कि a जो है वो 7 है और a13 हमारा जो है वो 35 है, a13 हमारा 35 है। हमसे पूछता है बच्चे d क्या है और sn13 क्या है, सॉरी s13 क्या है। ये हमसे बेटा दो आइटम गिवन है, हमें पहला टर्म गिवन है a और हमें दूसरा टर्म गिवन है a13 गिवन है 35। ठीक है बच्चे, तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन हम d वगैरह निकालेंगे। देखिए कैसे करेंगे बच्चे। सबसे पहले आपको a13 गिवन है बेटा, ये सम 13 नहीं है, a13 यानी किसी सीरीज के किसी AP की सीरीज का 13वां नंबर गिवन है 35। तो देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले इसमें an का फॉर्मूला लगा देंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। देखो, जब भी हमें n टर्म की वैल्यू निकालनी होती है कि उस टर्म तक की वैल्यू क्या होगी, तो हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, और जब भी हमें ऐड करने की जरूरत पड़ती है तो हम sn का फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें an मतलब ये हमें पता है कि हमसे कहता है 13वां टर्म जो है वो 35 है, a की वैल्यू 7 है, इसमें 13 टर्म यानी n की वैल्यू 13 है इसके अंदर, तो ये हमारा डायरेक्टली हो जाएगा 13 माइनस 1, और d की वैल्यू में पता नहीं, इसी से हमारा d की वैल्यू पता चल जाएगा। 7 उठ के इधर आ जाएगा माइनस का 7,
यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा तो ये 12 और डी हो जाएगा, 7 इधर आ गया। 35 में से आप 7 घटा दीजिए, 35 में 7 घटा दोगे 28, 28 इज इक्वल टू यहाँ पे डी आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा। इसको आप जितना छोटा काट सकते हैं, डेट इज़ 14 एंड 6, फिर कटेगा 7 और इधर आ जाएगा 3, यानी 7/3 जो है हमारा डी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो हमें ए पता है, ए हमारा क्वेश्चन में गिवन है 7, डी हमें पता चल गया 7/3। अब हम इसमें आराम से एस एन निकाल लेंगे। एस एन का फॉर्मूला आप सबको पता है, n/2 2a प्लस n-1 d। हमें पता है कि इसमें हमें 13 टर्म तक जोड़ना है, 13 टर्म तक। और 13 टर्म देखो इसमें सम की वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता, हम सम की वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे 13/2। देखिए n की वैल्यू 13 की क्वेश्चन हमसे पूछा है उसने 13 टर्म क्या है, 2a, a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, डेट इज 7, तो हम a की जगह 7 डाल देंगे और इसको हम डायरेक्टली 13 - 1 की जगह हम डायरेक्टली लिख देंगे 12। ठीक है, और d की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाली थी कितनी, 7/3। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने पे आएगा Sn इज इक्वल टू 13/2, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 14 और ये कट के आ जाएगा 4 और 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 28। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 13/2 और ये प्लस करेंगे 30 एंड 42, फिर बाद में 2 से और 42 कैंसिल हो जाएगा 21 में। नाउ लास्ट में मल्टीप्लाई हमें 21 × 13 ही करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 273। सो हमारा Sn जो है वो हमारा हो जाएगा 273। मतलब ये कि अगर हम इस सेपी की सीरीज़ में 13 टर्म तक जोड़े तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, 273। आई होप बच्चे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए बच्चे, थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है A12, यानी किसी सीरीज़ का A12। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा देन देखिए बच्चे, हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन कहता है A12, ये A12 37 है, D3 है। आपको दो चीज़ें निकालनी है, मतलब A12 गिवन है 37, D है बेटा 3। आपको इसमें निकालना है बच्चे, आपको निकालना है A कितना होगा और आपको निकालना है S12 कितना होगा। दो चीज़ें बच्चे आपको इसमें निकालनी होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बच्चे, हम कैसे करेंगे इसके अंदर, ध्यान दीजिए। फ़ोन थोड़ा सा साइलेंट कर लिया। देखो बच्चों कैसे करेंगे। अब A12 आपको मालूम है 37 है, D इसमें 3, इसमें आपको N पता चल जाएगा क्योंकि सम के फॉर्मूले आपको तीन चीज़ चाहिए, A चाहिए, N चाहिए, D चाहिए। आपको इसमें A गिवन A निकालना है, N पता करना है और D गिवन है। ठीक है, तो देखो इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा A12 वाला फॉर्मूला एक्चुअली क्या होगा, A12 इज इक्वल टू क्या होता है, A + 11D होता है A12। तो हम इसको ऐसे डाल लेंगे A12 कि A12 इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा A + 11D। A12 की वैल्यू कितनी देर की, 37। A की जगह हमें A की वैल्यू पता करनी है और D की वैल्यू हमें गिवन है 3, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, सॉरी। फाइनली हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा A प्लस ये आ जाएगा 33, 37, 33 आ जाएगा माइनस का 33 इज इक्वल टू A, यानी A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी 4। जब A आपको पता चल गया, A पता है, D पता है और आपको N भी पता है इसमें 12, आपसे कहता है सम 12 तक निकालना है। बहुत ईजी हो गया, आप सम 12 तक निकालिए। कैसे निकालेंगे, Sn इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1D, यही होगा, है ना बच्चे। अब देखिए सॉल्व कीजिए इसको। Sn N आपको क्लियर है कि आपको क्वेश्चन कह रहा है 12वें टर्म तक ही निकालना है, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/2। इस सीरीज़ में A की वैल्यू देखो बच्चे, अभी हमने निकाली थी A की वैल्यू कितनी 4, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। N-1, N कितना है 12 है, तो 12 में से 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 11 और D से मल्टीप्लाई हो जाएगा। D क्वेश्चन में कितना गिवन है, 3 गिवन है। तो जो चीज़ मल्टीप्लाई में बेटा मैं उसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। ये कट के कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 33। सॉल्व करेंगे 6 और 8 + 33, ये हो जाएगा बेटा 41 और 41 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे रफ में। 41 को 6 से करेंगे 6 और 6 × 12 = 24, 246, यानी फाइनली हमारा जो Sn आएगा वो हो जाएगा 246 Sn। ठीक है बच्चे, इसका थर्ड पार्ट आई होप क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है बेटा कमेंट सेक्शन में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको प्रॉपरली समझाने की। ध्यान दीजिए बेटा, अगले पार्ट पे आते हैं इसका। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ पार्ट कहता है A3 इज इक्वल टू 15
और S10 इज इक्वल टू 125। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता चला जा रहा है, क्वेश्चन का वेटेज बढ़ता चला जा रहा है। ध्यान दीजिए, इसमें कहता है A15 यानी A3 इज इक्वल टू 15, यानी किसी AP का तीसरा टर्म जो है वो 15 है। पहला क्या है दूसरा क्या है नहीं पता, तीसरा टर्म 15 दे रखा है, और उस AP के 10 टर्म को अगर हम जोड़ दे तो 125 आता है। आपसे कहता है बताइए D क्या है, और आपसे पूछता है A10 क्या है, यानी आपको 10वां नंबर भी निकालना है और आपको D भी निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में बेटा कुछ ना कुछ ऐसा टर्म होगा जिससे हमें हिंट मिलेगा। देखो A3 यानी मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ A3 इज इक्वल टू 15, यानी किसी AP का तीसरा टर्म जो है वो 15 है। तो बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि ये जो A3 है वो फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 2D होगा, है ना। A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D होगा। A3 की वैल्यू कितनी 15 है, A की जगह A और 2D, डिफरेंस भी हमें क्लियर नहीं है तो हम इसको सीधा ये लिख देते हैं कि A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। आप इसमें एक काम कर सकते हैं कि आप इसमें से कुछ ना कुछ ऐसा टर्म है जो आगे इस्तेमाल होगा, देखते हैं। अभी इसको इतना ही छोड़ते हैं, जरा सम पे आते हैं। सम 10 यानी Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2 प्लस में 2a प्लस n-1d, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, थोड़ा बहुत आपको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। S10 कहता है 125, यानी S10, इससे दो तीन चीज़ क्लियर होती है। पहला कि जो 10वें टर्म तक का टोटल 125 होता है, Sn की वैल्यू 125 लिख दी, और n की वैल्यू 10 है कि क्वेश्चन ने कहा कि 10वें टर्म तक का जोड़ 125 है, यानी n की वैल्यू इसमें 10 है, अपॉन में 2 आ जाता है। a की वैल्यू आपको पता नहीं है तो 1 मिनट के लिए a को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अभी n-1 का मतलब क्या है, यानी n का मतलब यहाँ पे 10 ही था, क्योंकि 10वें टर्म तो 10-1 कितना हो जाएगा 9, और ये आ जाएगा d हमें अभी पता नहीं है। लेकिन देखो अभी हम कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, ये दोनों इक्वेशन कहीं ना कहीं अटक गए, तो इसको एक साथ सॉल्व कीजिए। आप एक काम कर सकते हैं, इस 2d को उठाकर अगर यहाँ ले आए तो हम 15 माइनस 2d इज इक्वल टू a लिख सकते हैं। यानी जहाँ भी मैंने 2d को उठा के यहाँ रख दिया, यानी जहाँ भी a की ज़रूरत होगी, जहाँ भी a की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम 15 माइनस 2d लिख सकते हैं। इसी वैल्यू को बेटा हम पुट करके यहाँ पे करते हैं। ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, 125 2 इधर मल्टीप्लाई में और 10 डिवाइड में इज इक्वल टू को सब कुछ इधर ले आया। अब ये 2a है, a की जगह मैंने लिख दिया 2, और a की जगह मैं यही वाली इक्वेशन लिख दूंगा 15 माइनस 2d। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 15 माइनस 2d, ठीक है, और प्लस 9d। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है समझ में ना आ रहा हो। बच्चे देखो क्या, ये इक्वेशन भी अधूरी है, ये इक्वेशन भी अधूरी है, तो हमने इसमें बस ये लॉजिक अपनाया है कि हम किसी एक की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। a हमने निकाला, a कैसे निकाला, a को सेपरेट किया, 2d उठा के यहाँ ले गए, तो मतलब जहाँ भी अब हमें a दिखेगा वहाँ पे हम क्या डाल देंगे 15 माइनस 2d। वही हमने किया इस इक्वेशन में, सम वाले फॉर्मूले में a की जगह हमने डाल दिया 15 माइनस 2d। देखो बच्चे ये रिलेट कर लो, a की जगह हमने 15 माइनस 2d डाल दिया। अब बाकी हमारा काम इसको सॉल्व करने का है। देखो बच्चे सॉल्व करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, 5 से कैंसिल हो जाएगा 25 बार में, तो इधर तो फाइनली आ गया 25, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 30 माइनस का 4d, और उधर ब्रैकेट के बाहर क्या था 9d। अब जब इसको प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो 25 इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 30, और ये जब आपस में सेट करोगे माइनस का 4d और प्लस का 9d, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 5 का d आ जाएगा। तो फाइनली क्या बनने वाला है इसका आंसर, इसका आंसर बनने वाला है 25, और तो ब्रैकेट खुल जाएगा, तो आप 30 को इधर ले आए तो ये माइनस का 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 का d रह जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 5 आएगा, वो 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा d, और फाइनली कट के आंसर आ जाएगा -1, तो d इज इक्वल टू -1। अब देखो आपसे अकेले अकेले सिंगल नहीं निकल सकता था, हमेशा जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता चला जा रहा है उसका वेटेज, उसके स्टैंडर्ड थोड़े से बढ़ते चले जाएंगे। इसमें आपसे थोड़ा सा गेम खेल गया, अधूरी इंफॉर्मेशन देके, लेकिन आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऐसे निकालनी। तो अब तक आपका सिर्फ निकला है डी की वैल्यू कितनी है -1। अब आप इसे क्या करेंगे, इसे सम के फॉर्म में लगाएंगे। अब आपसे पूछता है A10 क्या है। A10 के लिए देखिए बच्चे हम क्या करेंगे, A10 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ध्यान दीजिए। अब हमें करना है A10, तो बच्चे आपको पता है कि A10 का फॉर्मूला क्या होगा, A10 निकालना है, मतलब सम नहीं है, आपको 10वां टर्म निकालना, तो फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 9d। A10 की वैल्यू, पहला टर्म A क्या है बेटा, हमने A अभी निकाला था, कितना था 15 माइनस 2d। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बच्चे, इसमें A की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकली हमें, है ना, A की लमसम वैल्यू निकली 15 माइनस 2d। तो बेटा अभी जो हमने D की वैल्यू निकाली है उसको अगर इसी इक्वेशन में, पुराने वाली इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें तो हम इसमें A की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो हम कैसे निकालेंगे,
डी की वैल्यू दोबारा इसमें पुट कर देते हैं, इसको 1 मिनट थोड़ा सा इरेज कर देते हैं क्योंकि हम पहले निकालेंगे ए। तो हमारा तो डी निकला है अभी, अब हम निकालेंगे ए। तो हम कहेंगे पुट डी इन इक्वेशन ए। क्या था, 15 माइनस 2d इज इक्वल टू ए। 15 माइनस 2, डी की जगह कितना -1 इज इक्वल टू ए। ये हो जाएगा 15 -2 इंटू -1 प्लस का 2 हो जाएगा इज इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू हो जाएगी 17। ए की वैल्यू हो जाएगी 17। ठीक है बच्चे। अब जब ए की वैल्यू 17 हो गई इसमें, अब इस ए की वैल्यू से हम आगे के क्वेश्चंस निकाल लेंगे। अब हमसे पूछा था लास्ट 8 10 निकालने को कहा था, तो हम देखो बच्चे 8 10 निकालेंगे। 8 10 का फॉर्मूला a प्लस 9d। अब हमें a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू कितनी है 17, 9 और d की वैल्यू कितनी है -1। पुट कर दिया 17 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 9। अब फाइनल आंसर आएगा 8, यानी जो 8 10 है हमारा आंसर कितना आ गया 8। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया आप लोगों के, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के बिना कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जितनी आप हार्ड प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतने ज़्यादा बढ़िया मार्क्स आएंगे। ध्यान रखना बच्चा, रिजल्ट जो होता है वो रिजल्ट वाले दिन ख़राब नहीं होता। कभी आप सोचो कि मेरा पेपर छूट गया, क्वेश्चन लेंदी था, ये नहीं बेटा। आपका एक एक दिन का जो बहाना होता है कि आज नहीं कल कर लेंगे, आज मन नहीं कर रहा, आज नींद आ रही है, आज वहाँ जाना है, आज घूमने जाना है, तो ध्यान रखना बेटा एग्ज़ाम वाले दिन ख़राब नहीं होता। आपकी जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिसको आप प्रैक्टिस में नहीं लेकर आते हो, ठीक है, जो आप प्रैक्टिस बार बार नहीं करते हो, रिवीजन बार बार नहीं करते हो, यही आपकी गलती आपको फेल कराती है। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा सारे बच्चे अब जम के मेहनत करेंगे, और आपके लिए बेटा मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। जब आपको मन करे, जब आपको प्रैक्टिस करनी, जब आपको डाउट पूछना बेटा, आप हमें एक मैसेज करें, हम आपके बेटा डाउट को प्रॉपर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट बेटा इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।